काटें हर बार, क्योंकि होंगे हमारे साथ बेहतरीन फनकार। जानेंगे इनकी जिंदगियों का अहवाल और बताएंगे आपको इनकी कामयाबियों का राज। करेंगे आप सबकी अटेंशन सीख, क्योंकि ये है प्रोग्राम आर्टिस्ट ऑफ द वीक। हर मंगल की शब 8 से 10 इरशाद शहजाद के साथ ओनली ऑन ZUFM 98.2। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आर्टिस्ट ऑफ द वीक के साथ आपका अपना मेज़बान इरशाद शहजाद आपकी खिदमत में हाजिर है। साल 2023 का पहला प्रोग्राम और साल 2023 में हम नेक तमन्नाओं नेक ख्वाहिशात के साथ हम दाखिल हुए। प्रोग्राम आर्टिस्ट ऑफ द वीक में उसका नाम तब्दील हो या ना हो, हम कुछ चेंजेस के साथ आज इस प्रोग्राम में हाजिर हैं और आई एम श्योर कि आपको ये तब्दीली ज़रूर पसंद आएगी। गो के अभी ये बैकग्राउंड म्यूज़िक की तब्दीली है और मुझे ये बताएंगे कि क्या ये बैकग्राउंड आपको सूट करेगा, सुनना अच्छा करेगा, या फिर हम पुराना वाला बैकग्राउंड जो है उसी पर इक्तिफा करेंगे। आप हर मंगल की इब्तिदाई शब में मेरे साथ मौजूद होते हैं और हम इसमें पाकिस्तान के उन नामवर फ़नकारों को ट्रिब्यूट पेश करते हैं कि जिनके काम की वजह से ना सिर्फ उनका बल्कि पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ और पाकिस्तान की सरजमीन ऐसे संगीतकारों से, ऐसे मौसीकारों से, ऐसे लिखने वालों से, ऐसे गाने वालों से भरी पड़ी है। ज़रख़ेज़ ज़मीन है हमारी और इन्हीं संगीत में से कुछ संगीत हम आपके लिए लेकर आए हैं, कुछ गीत आपके लिए लेकर आए हैं और आज का पहला नगमा हम आपको सुनवाते हैं, पहला कलाम आपको सुनवाते हैं। उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे और फिर बाकी का फॉर्मेट हम तय करेंगे कि किस तरह से आज का ये शो हम लेके चलेंगे। गो कि हमारे तमाम सुनने वाले, जो पुराने सुनने वाले हैं, वो तो हमारे शो के फॉर्मेट से वाकिफ़ हैं, लेकिन वो तमाम लोग जो आज पहली बार हमारी इस महफिल में शामिल होने जा रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए हम बताएंगे, लेकिन कुछ देर के बाद अपने प्रोग्राम का पहला नगमा और उस नगमे के बाद फिर हम आपको डिस्क्लोज़ करेंगे कि आज के कौन से फ़नकार होंगे कि जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। तो पहला नगमा सुनिए, उस नगमे के बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे। फिल्म का नाम लव इन लंदन एक एवरेज फिल्म थी और साल 1987 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। इस नगमे को अगर आप YouTube पे जाके देखेंगे तो इसमें रंगीला, इकबाल कश्मीरी और इस्माइल तारा साहब मरहूम नज़र आएंगे। ये प्रोग्राम आर्टिस्ट ऑफ द वीक है। मेरा नाम इरशाद शहजाद है। रात के 10 बजे तक हम आपके साथ मौजूद रहेंगे। अल्लाह मेहरबान तो ज़माना मेहरबान है, अल्लाह मेहरबान तो ज़माना मेहरबान है। दुनिया पुकारेगी ये मन्ना पहलवान है,
दुनिया पुकारेगी ये मन्ना पहलवान है। अल्लाह मेहरबान तो जमाना मेहरबान है, अल्लाह मेहरबान तो जमाना मेहरबान है। दिल्लो जिसे कहते थे लाला दिल्लो खान है, दिल्लो जिसे कहते थे लाला दिल्लो खान। वो मन्ना पहलवान साईं मेहरबान, ओ लाला दिल्लो खान। इसलिए दुनिया को जान से अजीज है, देख मन्ने पहलवान पैसा बड़ी चीज है। ओए किसको कह रहे हो? ओए इसलिए दुनिया को जान से अजीज है, देख मन्ने पहलवान पैसा बड़ी चीज है। कंगले की यहाँ कोई बात नहीं पूछता, पैसा तेरे पास है तो जात नहीं पूछता। लोग यही देखते हैं कोठी आलीशान है, दुनिया पुकारेगी ये साईं मेहरबान है। दिल्लो जिसे कहते हैं लाला दिल्लो खान, ओ मन्ना पहलवान साईं मेहरबान, ओ लाला दिल्लो खान। लाहौर जाके मजे जे उड़ाने ते आजा, मेम साहब मुर्ग छोले खाने ते आजा। लाहौर जाके मजे जे उड़ाने ते आजा, मेम साहब मुर्ग छोले खाने ते आजा। काचपुरे मेरा 3 मंजिला मकान, काचपुरे मेरा 3 मंजिला मकान, रेडीमेड कपड़ों की माल पे दुकान। सालम ने पुत्र क्यों झूठ बोल के तू मेम को फंसाता है, लाहौर में तो बाप तेरा रिक्शा चलाता है। देख दिल्लो खान रोक अपनी जबान को, सारा शहर जानता है मन्ने पहलवान को। रिक्शा चलाने में तो फिर कोई शान है, रिक्शा चलाने में तो फिर कोई शान है। मुझको पता है तेरा बाप तो जवान है। छोड़ो यारो पैसा पहलवान पैसा खान है, दुनिया पुकारेगी ये साईं मेहरबान है। दिल्लो जिसे कहते थे लाला दिल्लो खान, ओ मन्ना पहलवान साईं मेहरबान, ओ लाला दिल्लो खान। समंदर का किनारा है, कयामत का नजारा है। समंदर का किनारा है, कयामत का नजारा है, कयामत का कयामत का कयामत का नजारा है। बड़े अरमान है दिल में, बड़ी है जान मुश्किल में। इधर देखूं उधर देखूं मुसीबत है किधर देखूं। दुनिया ने बड़ी देर हमें तरसाया है, पहलवान जिंदगी का आज मजा आया है। आज सारी दुनिया हसीन है जवान है, आज सारी दुनिया हसीन है जवान है। दुनिया पुकारेगी ये साईं मेहरबान है, अल्लाह मेहरबान तो जमाना मेहरबान है, अल्लाह मेहरबान तो जमाना मेहरबान है। दुनिया पुकारेगी ये मन्ना पहलवान, मन्ना पहलवान साईं मेहरबान, लाला दिल्लो खान। मन्ना पहलवान साईं मेहरबान, लाला दिल्लो खान। पहलवान साईं मेहरबान, पहलवान। आपकी समातों को छूती हुई हमारी आवाज
ZUFM 98.2. फिल्म लंदन लव इन लंदन से हमने इसका इंतखाब किया। साल 1987 की ये फिल्म थी और ए हमीद का ये म्यूज़िक था जो आपने सुना प्रोग्राम के आगाज़ में। और आज हम आपसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं उनके काम के ज़रिए कि जिन्होंने पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री पर राज किया। पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की पहली फ़िल्म से लेकर अपने इख्तितामी कैरियर तक आप पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की ज़रूरत बने रहे। 60 से ज़ायद फिल्मों में 200 से ज़ायद गीत लिखने वाले नगमा निगार सैफुद्दीन सहफ साहब पर आज ये प्रोग्राम हम सजाने जा रहे हैं और उनके कलम से तहरीर किए हुए कुछ नाकाबिल फरामोश गीत हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। www.facebook.com/irshad irshad.shahzad इस पर हमारी लाइव ऑडियो स्ट्रीमिंग भी चल रही है और आप फ्रीक्वेंसी के थ्रू 98.2 98.2 ZUFM 98.2 के कराची स्टूडियो से मेरी आवाज़ को बराह रास्त सुन रहे हैं। 8:17 हुआ जाता है। आज तारीख़ है जनवरी की 3 तारीख़ साल 2023 का, जिसका अभी 2 दिन पहले आगाज़ हुआ। उम्मीद ये करते हैं कि ये आगाज़ अच्छा ही हो और अच्छा ही इसका इख्तिताम हो। ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात हैं और कुछ मुश्किलात हमारी अपनी खड़ी करदा हैं और वो किस तरह से हैं ये हम सब जानते हैं। हमने मेंढक की तरह अपनी हालात और वाक़यात के साथ जो है ना अपनी ज़िंदगी को एडजस्ट करना सीख लिया है और हम वही कर रहे हैं जो मेंढक ने किया था ना, फ्रॉग ने जो किया था उस फ्राई पैन में, कि जब उसको एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर डाला जाता है पानी के अंदर और फिर उसको एक फ्लेम पर छोड़ दिया जाता है। जब ठंडा पानी उसको आहिस्ता आहिस्ता गर्म होने लगता है तो उसको बड़ा मज़ा आता है, वो उसके साथ एडजस्ट करता है। फिर पानी में और जो है वो गर्म होता है, उसको और मज़ा आता है और वो उस हालात के साथ अपने आप को एडजस्ट करता है और एडजस्ट करते 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 वो एक ऐसे मुकाम पर आ जाता है कि जहाँ उसकी अपनी तवानाई जो है वो मुकम्मल तौर पर सर्फ हो जाती है और उसके बाद उसके पास तवानाई बचती नहीं है और बिलाखिर उसका फ्लेम का या उस पानी का बॉइलिंग पॉइंट इतना हाई हो जाता है कि उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि उस मेंढक को या उस फ्रॉग को किस चीज़ ने मारा? उस गर्म पानी ने मारा या उसके जो सिस्टम था जिससे वो अपने आप को एडजस्ट कर रहा था उस सिस्टम के साथ उसने मारा? नहीं, उसको मारा उस फैसले ने जो उसने बर वक्त नहीं लिया। यानी कि जब वो जंप लगा सकता था उस वक्त वो अपने आप को उस एडजस्टमेंट में लगा रहा कि जो सराउंडिंग की एडजस्टमेंट थी। अगर वो वक्त पर उस जगह से छलांग लगा लेता तो शायद बच जाता। हमारी ज़िंदगी भी कुछ ऐसे ही मसाइल से घिरी हुई है और हम उन तमाम मसाइल के साथ अपने आप को एडजस्ट करते चले जा रहे हैं। हम छलांग लगाने की कोशिश भी नहीं कर रहे, जसारत भी नहीं कर रहे, और जब हम ये जसारत कर लेंगे तो शायद फिर हमारे हालात खुद ब खुद ठीक होने शुरू हो जाए। 8:20 हुआ जाता है प्रोग्राम में। बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस आना शुरू हो चुके हैं, उनको हम
वक्तन फ़वक्तन प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप प्रोग्राम के अख्ताम तक मेरा साथ देंगे। आज हम पाकिस्तान के बेहतरीन नग़मा निगार सैफुद्दीन साहब के कुछ यादगार नगमात को अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और उन्होंने अपने फ़िल्मी सफ़र का आगाज़ पाकिस्तान की पहली फ़िल्म तेरी याद से किया। उस फिल्म में उन्होंने कोई 4 नगमात लिखे जो कि 7 अगस्त सन 1948 को लाहौर के मैकला रोड पर वाक़ एक सिनेमा में रिलीज़ हुई। अनफॉर्चुनेटली उसके गाने रिकॉर्ड्स पे मौजूद नहीं हैं, अगर होते तो यकीनी तौर पर हम आपको ज़रूर सुनवाते। मौसीकार इनायत अली नाथ की धुनों पर वो नगमात उस फिल्म की हीरोइन आयशा भोसले पर फिल्माए गए। लेकिन सैफुद्दीन साहब को उनका जो सबसे पहला सुपरहिट नगमा मिला वो फिल्म गुमनाम का इकबाल बानो का गाया हुआ ये नगमा था। आइए मिलकर सुनते हैं और उसके बाद फिर हम कुछ और बात करेंगे आपसे। आपके मैसेजेस हम तक पहुंचेंगे हमारे फेसबुक पेज और 032136600303 पर आपके मैसेजेस हम तक पहुंचेंगे। अच्छा, ये बैकग्राउंड का म्यूज़िक आपको जो चेंज हमने किया है प्रोग्राम में, ये कैसा लगा ये भी आप हमें बता सकते हैं आज के प्रोग्राम में। फिल वक्त इकबाल बानो की आवाज़ फिल्म गुमनाम के लिए। थम के पायल में गीत हैं चम चम के, तू लाख चलेरी गोरी थम थम के पायल में गीत हैं चम चम के। तू पिया से मिलकर आई है, बस आज से नींद पर आई है। तू पिया से मिलकर आई है, बस आज से नींद पर आई है। देखेगी सपने बालम के, तू लाख चलेरी गोरी थम थम के पायल में गीत है छम छम के। तू चलेरी गोरी थम थम के पायल में गीत है छम छम के। मैंने भी किया था प्यार कभी, आई थी यही झनकार कभी। अब गीत मैं गाती हूँ हमके, तू लाख चलेरी गोरी थम थम के पायल में गीत है छम छम के। तू लाख चलेरी गोरी थम थम के पायल में गीत है छम छम के। ये जीवन भर का रोग सखी, तो है पगली कहेंगे लोग सखी। ये जीवन भर का रोग सखी, तो है पगली कहेंगे लोग सखी। याद आएंगे वादे बालम के, तू लाख चलेरी गोरी थम थम के पायल में गीत है छम छम के। तू लाख चलेरी गोरी थम थम के पायल में गीत है छम छम के। ZU 98.2 Miami just to you. बालों का गिरना, चेहरे पर दाग, जिल्द के मुख्तलिफ अमराज का अब जदीद टेक्नोलॉजी से इलाज मुमकिन है। आज ही डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हस्पताल के माहिरीन से राब्ता करें। 021-111 942 942।
कराची का दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड, हवा में नमी का तनासुब जो है वो 27% मौजूद है और हवाएं इस वक्त 11 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गर्दिश कर रही हैं। आप माई ट्यूनर ऐप के थ्रू हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं और साथ फेसबुक पर इरशाद.शहजाद पर इस वक्त हमारी स्ट्रीमिंग लाइव चल रही है, तो यहाँ से भी आप हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं और फ्रीक्वेंसी पर 98.2 पर आप ड्राइव करते हुए मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो ड्राइव बहुत एहतियात से कीजिएगा क्योंकि कराची की सड़कें जो हैं वो इस काबिल नहीं है कि आप बहुत रश और बहुत रफ़ ड्राइविंग कर सकें। कोई एक आध सड़क ऐसी ज़रूर होगी कि जिस पे आप बहुत तेज़ रफ्तार कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि आप जिस किसी भी मंजिल की तरफ रवा दवा हैं, आप अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए जो डेस्टिनेशन या जो टाइम आपको दरकार होगा, आपने बहुत ज़्यादा जल्दी भी की तो उस टाइम से कुछ ही लम्हों पहले आप पहुंच सकेंगे। ऐसा नहीं है कि आप आधे घंटे का सफ़र 15 मिनट में तय कर लें, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप आधे घंटे का सफ़र 27 मिनट या 25 मिनट में तो कर सकते हैं, लेकिन आधो आध का फ़र्क कभी नहीं आ सकता। और ये 5-7 मिनट बचाने के लिए आप अपनी पूरी ज़िंदगी दाव पे लगा देते हैं। एंड आई एम श्योर आप बहुत समझदार लोग हैं और ऐसी गलतियां दोहराएंगे नहीं। आप तमाम लोगों की अभी कॉल्स मैं रिसीव नहीं करूंगा और 9 बजे के बाद मैं आपकी कॉल्स रिसीव करूंगा। अलबत्ता आज हम सैफुद्दीन साहब साहब पर प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। ये ऐसे नगमा निगार थे कि जिनकी काम आपने सुना अभी, पायल में गीत हैं, इकबाल बानो की आवाज़ में। फ़िल्म का नाम गुमनाम, साल 1954 की एक सुपर हिट फिल्म थी। इसका टाइटल रोल जो है वो सुधीर साहब ने किया था और इसमें डेब्यू करने वाली जो आवाज़ थी वो कौसर परवीन की आवाज़ थी, यानी कि कौसर परवीन ने इस फिल्म के साथ अपने फिल्मी कैरियर का आगाज़ किया था। अनवर कमाल पाशा की ये फिल्म थी कि जिसमें मौसीकी के फ़राइज़ अंजाम दिए थे मास्टर इनायत हुसैन साहब ने और इसमें दीगर शायरों में कतील शिफाई भी मौजूद थे, तनवीर नकवी साहब भी मौजूद थे। लेकिन सैफुद्दीन साहब के इस गाने ने बहुत हलचल मचाई, बहुत धूम मचाई कि तू लाक चले रे गोरी थम थम के, पायल में गीत हैं छम छम के। और सबिया पर ये गाना पिक्चराइज हुआ था और बहुत कमाल का गाया इकबाल बानो ने। और ये वो आवाज़ें हैं, ये वो संगीत के कलाकार हैं, ये वो संगीत के फ़नकार हैं कि जिन्होंने ना सिर्फ अपना नाम रोशन किया बल्कि पाकिस्तान को एक ऐसी पहचान दिलाई कि जिसका समर हम आज तक उठा रहे हैं। महमूद लंग साहब वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। जलालपुर से आप हमारे साथ मौजूद हैं। दिल मुराद साहब बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दिल मुराद और उषा जसवाल, संदीप राना, वेलकम भाई, बहुत बहुत सलाम आपको और सभी सुनने वालों को बहुत बहुत सलाम, वालेकुम अस्सलाम। चौधरी अल्ताफ़ हुसैन एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, खुश आमदीद। प्रोग्राम बहुत अच्छा है। आज की बात जब तालीम का बुनियादी मकसद नौकरी का हुसूल हो तो मुआशरे में नौकर ही पैदा होते हैं, रहनुमा पैदा नहीं होते। और बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच आपके मैसेज का। और शहबाज खान हाय लिखते हैं, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान भाई, उम्मीद ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। और वक्तन फ़वक्तन हम ये तमाम पैगामात प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे और मैं जैसे जैसे प्रोग्राम को आगे बढ़ाता रहूँगा वैसे वैसे प्रोग्राम में आपके मैसेजेस शामिल होते रहेंगे। लेकिन अलबत्ता अभी मैं आपकी कॉल्स को जो है वो प्रोग्राम में शामिल नहीं करूँगा और 9 बजे के बाद मैं आपकी कॉल्स को रिसीव करूँगा। और 032136603003 पर आप मुझे मैसेजेस कर सकेंगे। गनी भाई का मैसेज मेरे पास आ गया, सलाम इरशाद भाई, वालेकुम अस्सलाम। और फर्स्ट सॉन्ग बेस्ट है भाई जुलेखा, थैंक यू वेरी मच जुलेखा, आपके होने का बहुत शुक्रिया। और सैफुद्दीन साहब साल 1922 को 20 जुलाई अमृतसर ब्रिटिश इंडिया में आप पैदा हुए और इब्तदाई तालीम आपने गवर्नमेंट MAO कॉलेज लाहौर से हासिल की। अमृतसर उस वक्त चूँकि बरसगीर पाको हिंद था तो लाहौर और अमृतसर ये एक ही जगह तस्वुर किया जाता था। खैर
एक नगमा निगार की हैसियत से ही आपने फ़िल्म में अपनी जगह नहीं बनाई, आपने एक फ़िल्म साज, हिदायतकार और मुसन्निफ़ के तौर पे भी एक फ़िल्म करतार सिंह साल 1959 की फ़िल्म बनाकर आपने फ़िल्मी तारीख़ में अपना नाम जो है वो सुनहरे हुर्फ़ों में लिखवाया। और आपकी धुनों, आपकी लिखे हुए गीतों को मौसीकारों ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी धुनों में ढाला और बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल की। और ये टीम वर्क जब एक साथ चलता है ना तो चीज़ें बहुत अच्छी निकल कर आती हैं। अगर हर शख्स अपने हिस्से का काम प्रॉपर और ईमानदारी से करे तो फिर गाने कुछ इसी किस्म के सामने आते हैं जो हम आपको सुनवा रहे हैं। आई एम श्योर कि ये नगमात आपके कानों में ज़रूर रस घोल रहे होंगे। ये वो संगीत है, ये वो गीत हैं कि जिन्हें आप बरसों से सुनते आ रहे हैं और बरसों आप सुनते रहेंगे। और कुछ और गीतों को अपने प्रोग्राम में हम जगह देते हैं। और अभी बात हो रही थी फ़िल्म करतार सिंह की, तो करतार सिंह का ये खूबसूरत नगमा और इस नगमे के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। ये आवाज़ अब जो शामिल करने जा रहा हूँ वो नसीम बेगम की है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। और ये खूबसूरत सा नगमा ये आर्टिस्ट ऑफ द वीक आप इस वक्त सुन रहे हैं मेरे साथ इरशाद शहजाद की आवाज़ आपके साथ मौजूद है। फेसबुक से लाइव हम स्ट्रीमिंग के थ्रू मौजूद हैं और माई ट्यूनर ऐप के थ्रू आप हमें सुन सकते हैं। की समातों को छूती हुई हमारी आवाज ZUFM 98.2। ये फिल्म ईद-उल अज़हा के मौके पर रिलीज़ की गई थी 18 जून सन
1959 को एक सुपरहिट फिल्म थी और ये साल 1947 में होने वाले वाक़यात पर एक मंजरकशी थी सैफुद्दीन साहब की। और इसके वो डायरेक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, राइटर भी थे, म्यूज़िशियन इसके सलीम इकबाल साहब थे और इसके नगमात लिखने वाले भी जो थे वो ज़्यादातर नगमात आपने लिखे। और ये जो नगमा था अभी मैंने आपको सुनवाया, ये वारिस लुधियानवी साहब का लिखा हुआ नगमा था और लैला पर ये गाना पिक्चराइज़ हुआ था, सलीम इकबाल साहब का म्यूज़िक था। और हमने इस फिल्म से इसलिए इंतखाब किया क्योंकि ये पूरी फिल्म क्रेडिट में जाती है सैफुद्दीन साहब के क्रेडिट में। और अब तक आप तमाम लोगों के पैगामात हम तक पहुँच रहे हैं और आप तमाम लोगों की मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। और बिना किसी ताख़ीर के मैं एक और नगमे की तरफ जाऊंगा और उससे पहले मैं कुछ मैसेजेस हैं। इमरान, आपके मैसेज का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। और एक और मैसेज हमारे पास आया है, मोहम्मद हातिम हमारे साथ मौजूद हैं शिकारपुर से, आपका प्रोग्राम सुना जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। और कुछ मैसेजेस मैं भी शामिल करूंगा लेकिन थोड़ी सी देर में, आपको थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा क्योंकि एक पैगाम भी है वो भी आपको सुनवाना है और साथ साथ कुछ नगमात भी आपको सुनवाने हैं। तो क्यों ना हम बिना किसी ताख़ीर के इस नगमे की तरफ चलते हैं। और इस नगमे के बाद फिर हम, चूँकि देसंदा राजा हमने प्ले किया तो फिर कौसर परवीन की आवाज़ में ये वाला नगमा फिल्म 7 लाख के लिए हम क्यों ना प्ले करें। पाकिस्तान में हर 9 में से 1 खातून को ब्रेस्ट कैंसर का खतरा है, लेकिन बरवक्त तशखीस से इससे बचाव और इलाज मुमकिन है। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हस्पताल में फ्री ब्रेस्ट चेकअप के लिए अभी राब्ता करें 021 111 942 942 या 0321 366 0249। Continuing with the vision of Ziauddin University to provide quality healthcare education and services, Ziauddin College of Rehabilitation Sciences
has been striving since last 22 years to provide quality healthcare professionals who can serve the society. We have a DPT program, which is a 5-year graduate program, and it is considered as a benchmark in the country. आपकी समातों को छूती हुई हमारी आवाज ZUFM 98.2। खुशामदीद कहते हैं एक बार फिर आपको अपने प्रोग्राम में। और ये जो मेरे पस मंज़र में आप म्यूज़िक सुन रहे हैं, ये सुहेल राना की कंपोजिशन में से एक कंपोजिशन है कि जिसे गाया था हबीब अली मोहम्मद ने, और बहुत कमाल का गाया था। मैं मुतादिद मरतबा अपने प्रोग्राम में पेश कर चुका हूँ, और कभी फिर मौका लगा तो मैं ये नगमा ज़रूर आपके लिए प्ले करूँगा। और बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस मुझ तक पहुँचे हैं और उनको मैं प्रोग्राम में शामिल करना चाहूँगा, ताकि वक्तन फ़वक्तन आपकी जो शिकायत है मुझसे कि आप मैसेजेस शामिल नहीं करते, वो दूर होती रहे। और हाजी शफीक बहुत शुक्रिया। और शमशाद कैरल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। और इंज़माम भाई बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का कि आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, और आपका मैसेज शो में पहली बार आप शामिल हुए हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं, आउटस्टैंडिंग लिखते हैं, और सलाम आपका उन तक पहुंचा। और आप भी एक FM रेडियो से वाबस्तगी है आपकी। और रियाज रॉक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कहते हैं शाह साहब आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया जनाब, ये आपका हुस्न नज़र है कि आपको हमारी आवाज़ अच्छी लग रही है। और अली सत्रा साहब हमारे साथ मौजूद है, कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम ऑल आरजेज़ इरशाद शहजाद साहब एंड ऑल लिसनर्स। वालेकुम अस्सलाम जनाब। दिलमुराद साहब बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर उस्ताद मुनीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम मुनीर साहब। और आपका पैगाम और आपका सलाम वहाँ तक भी पहुँचा कि जहाँ तक आप पहुँचाना चाह रहे हैं, तमाम सुनने वालों को भी। और अनवर जावेद भट्टी साहब और बहुत सारे हमनवा हमारे जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और तारों के जाल पर हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, यानी कि इंटरनेट के थ्रू हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं। आज हम सैफुद्दीन सैफ साहब के बेहतरीन नगमात का इंतखाब करके आपके लिए लेकर आए हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि आज ज़्यादा से ज़्यादा नगमात मैं आपके लिए प्ले करूँ और आप सुन सकें कि कितने खूबसूरत नगमात उन्होंने तहरीर की है। क्या सोच थी शायरी की, और क्या खूबसूरत नगमात थे। एक और नगमा बिना किसी ताख़ीर के मैं आपको लेके चलता हूँ। एक ऐसी आवाज़ है कि जिस ये उनकी कैरियर की वाहिद फ़िल्म थी इस आवाज़ की, और उसके बाद फिर उन्होंने कोई नगमात नहीं गाए। उसके पीछे क्या पस मंज़र था, क्या रीज़न था, ये मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले आप ये नगमा सुने, और इस नगमे के बाद फिर हम आपको बताएंगे। फ़िल्म का नाम वादा, और आवाज़ भी आप मुझे सोच के बताइएगा ज़रा। कमेंट कर सकते हैं आप, हमें मैसेज कर सकेंगे 032136600303 पर। तेरी रसवाइयों से डरता हूँ कि जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। फिल्म का नाम वादा। अक्सर औकात हम ये फ्लो में बोलते हैं ना कि तेरी रसवाइयों से डरता हूँ कि जब तेरे शहर से गुजरता हूँ।
मेरा नाम इरशाद है और आप इस वक्त ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी FM 98.2 यानी कि 98.2 सुन रहे हैं। 8:45 हुआ जाता है और रात के 10 बजे तक आपका हमारा साथ रहेगा। रुसवाइयों से डरता हूँ जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। हाल दिल भी न कह सका गरते तू रही मुद्दतों करीब मेरे। तू मुझे छोड़ कर चली भी गई, तू मुझे छोड़ कर चली भी गई। खैर किस्मत मेरी नसीब मेरे, अब मैं क्यों तुझको याद करता हूँ जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। अब मैं क्यों तुझको याद करता हूँ जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। वो ज़माना तेरी मोहब्बत का, वो ज़माना तेरी मोहब्बत का एक भूली हुई कहानी है। किस तमन्ना से तुझको चाहा था, किस मोहब्बत से हार मानी है। अपनी किस्मत पे नाज करता हूँ जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। कोई परेशान हाल हो तो कहूँ, कोई परेशान हाल हो तो कहूँ। कैसी आंधी चली है तेरे बाद, दिन गुजारा है किस तरह मैंने। रात कैसे ढली है तेरे बाद, रोज जीता हूँ रोज मरता हूँ जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। रोज जीता हूँ रोज मरता हूँ जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। वो जो कहते हैं मुझको दीवाना, मैं उन्हें भी बुरा नहीं कहता। वरना एक बेनवा मोहब्बत में, वरना एक बेनवा मोहब्बत में दिल के लुटने पे क्या नहीं कहता। मैं तो मुश्किल से आह भरता हूँ जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। मैं तो मुश्किल से आह भरता हूँ जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। आज भी कारज़ार हस्ती में, आज भी कारज़ार हस्ती में। तू अगर एक बार मिल जाए, चैन आ जाए आरज़ुओं को, हसरतों को करार मिल जाए। जाने क्या क्या ख्याल करता हूँ जब तेरे शहर
जाने क्या क्या ख्याल करता हूँ जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। आपकी समातों को छूती हुई हमारी आवाज ZUFM 98.2। मई सन 1957 को नुमाइश के लिए पेश की जाने वाली ये फिल्म वादा एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई और इसमें फिल्म स्टार लैला ने अपने फिल्मी सफ़र का आगाज़ किया और रशीद अत्री साहब की ये मौसीकी थी कि जिसको आपने सुना और महसूस हुए होंगे यकीनी तौर पर, और सैफुद्दीन सैफ साहब के ये उन नाकाबिल फरामोश गीतों में से है कि हम जब भी इन गीतों को सुनते हैं और इसमें जो शायरी है वो बहुत कमाल की है। संतोष कुमार साहब पर ये गाना पिक्चराइज हुआ और ये गाना एक मज़ाहिया गुलकार शराफत अली साहब ने गाया और ये उनके कैरियर की एक वाहिद फिल्म थी कि जिसमें उन्होंने 4 नगमात गाए और उसके बाद फिर वो रशीद अत्री साहब के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर इस इंडस्ट्री को छोड़कर वो कराची आ गए और यहाँ पर एक दवाई का उन्होंने कारोबार किया और साथ उन्होंने रेडियो पाकिस्तान कराची से मुंसलिक हुए और यहाँ से फिर वो अपने नगमात और गीत गाते रहे। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों की मोहब्बतों का कि आप तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं और अपनी मोहब्बतें, अपनी चाहतें हम पर निछावर कर रहे हैं अपने अल्फाजों के ज़रिए। फ़ाद अहमद शेख साहब नेक तमन्नाओं के साथ अब हमेशा हमारे साथ रहते हैं, नेक ख्वाहिशात के साथ हमारे साथ रहते हैं और अलमास हमारे साथ मौजूद हैं, जाजिल हमारे साथ मौजूद हैं, नबिया हमारे साथ मौजूद हैं। कहती हैं अलमास कहती हैं कि नाइस सॉन्ग। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, आपको पसंद आया और उम्मीद करता हूँ कि प्रोग्राम के अख्ताम तक आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे, बंधे रहेंगे। और इस महफ़िल में आप अगर कोई नगमा ऐड करना चाहते हैं, कोई नगमा सुनना चाहते हैं, ऐसी कमाल के नगमात हैं, ऐसी कमाल की शायरी है और मैं ये समझता हूँ कि एक के बाद एक नगमात आपके लिए प्ले करता रहूँ और ये सफ़र जो है वो यूं ही चलता रहे। आप तमाम लोगों के लिए एक और नगमा कि हम इससे पहले कि कहीं और हम लेके जाएं, एक और नगमा हम आपको सुनवाते हैं और उसके बाद यहाँ पर मैं ये सोच रहा हूँ कि 2 नगमात आपके लिए प्ले करूँ, उसके बाद फिर जो है वो हम 9 बजे की घड़ियाल की तरफ चले जाएंगे और उसके बाद फिर हम फेसबुक पर लाइव भी आएंगे और आपसे बात करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 60 फिल्मों में आपने अपने नगमात तहरीर किए और 200 से ज़ायद उन नगमात की तादाद है और आपको 2 मरतबा आपको जो है वो निगार अवार्ड्स भी दिया गया फिल्म 7 लाख के लिए। 1957 में एज आ स्क्रिप्ट और स्टोरी राइटर आपको फिल्म 7 लाख के लिए अवार्ड से भी नवाजा गया और बहुत सारे अवार्ड्स आपके नाम होंगे यकीनी तौर पर, उनके भी बारे में हम जिक्र करेंगे। लेकिन फिलवक्त हम आपको एक और ख़ूबसूरत नगमा सुनवाते हैं और उसके बाद फिर हम कुछ और आपसे बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप इस सर्दी के मौसम में जहाँ कहीं भी हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, शहर कराची में तो खैर इतनी सर्दी तवक्कुआत जितनी सर्दी की थी उतनी तवक्कुआत के मुताबिक सर्दी हुई नहीं। शायद वो समंदरी तूफ़ान जो बढ़ रहा था पाकिस्तान की तरफ, उसकी वजह से पाकिस्तान में ये जो साहिली पट्टी थी यहाँ पर सर्दी का जो ज़ोर था वो बहुत ज़्यादा नहीं पकड़ा। अलबत्ता बलूचिस्तान में फिर थोड़ी सर्दी है, वहाँ पर दर्जा हरारत माइनस तक पहुँचा है और हम अगर
पहाड़ी इलाकों के सिलसिलों की बात करें तो वहाँ तो यकीनी तौर पर बर्फ़बारी और फिर उसके बाद -1, 2, 3, 4 और कहाँ तक वो टेम्परेचर पहुँचता है। और वहाँ तक हमारी आवाज़ आप अगर सुन रहे हैं तो हम आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम में हम आपको लेके चलते हैं एक और गाने की जानिब, और इस गाने के बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम के उस तरफ। फिल वक्त आपको लेके चलते हैं कौन सा नगमा मैंने आपके लिए प्ले करना था, ये वाला नगमा मैंने आपके लिए प्ले करना था। आइए मिलकर सुनते हैं, इसके बाद फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। फिल वक्त मैडम नूर जहाँ और मसूद राना की आवाज़ में ये खूबसूरत नगमा। प्रोग्राम आप आर्टिस्ट ऑफ द वीक इस वक्त सुन रहे हैं। प्रोग्राम ZFM 98.2 पर हर मंगल की इब्तिदाई शब में आपके लिए पेश किया जाता है। साल 2023 का ये पहला प्रोग्राम है और इस पहले प्रोग्राम का हम पहला आर कंप्लीट करते हुए कर दिया अपना हक अदा हमने, कर दिया अपना हक अदा हमने, कर दिया अपना हक अदा हमने। दोस्ती का निबाह करने को आपका फैसला निराला है। बेवफाई किसी ने की लेकिन आपने हमको बेच डाला है, आपने हमको बेच डाला तेरे सेहरे के सुर्ख फूलों में मेरे दिल का लहू भी शामिल है। तेरे सेहरे के सुर्ख फूलों में मेरे दिल का लहू भी शामिल है। सिर्फ तकदीर से नहीं शिकवा, इस तबाही में तू भी शामिल है। जख्म सीने पे खा लिया हमने, कर दिया अपना हक अदा हमने, कर दिया अपना हक अदा हमने। ऐ ज़माने ये क्या हुआ तुझको, ना खुदा कश्तियाँ डुबोते हैं। ऐ ज़माने ये क्या हुआ तुझको, ना खुदा कश्तियाँ डुबोते हैं। It's 9 p.m. This time check is brought to you by Ziauddin College of Media Sciences. ZU 98.2 Miami just to you. बालों का गिरना, चेहरे पर दाग, जिल्द के मुख्तलिफ अमराज का अब जदीद टेक्नोलॉजी से इलाज मुमकिन है। आज ही डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हस्पताल के माहिरीन से राब्ता करें। 021-111-942-942।
ZU 98.2 Miami just to you. वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम आर्टिस्ट ऑफ द वीक आप सुन रहे हैं और आर्टिस्ट ऑफ द वीक में आज हम महफिल सजाए बैठे हैं पाकिस्तान के उस नामवर नगमा निगार के जिसको आप और मैं सैफुद्दीन सैफ के नाम से जानते और पहचानते हैं। आप तमाम लोगों की कॉल्स हम रिसीव करेंगे, लेकिन कुछ ही देर के बाद, कुछ ही लम्हों के बाद। और आप तमाम लोग हमें माई ट्यूनर ऐप के थ्रू हमारी आवाज़ को पूरी दुनिया में सुन सकते हैं और पूरी दुनिया से कनेक्ट होने के लिए हम फेसबुक पर लाइव मौजूद हैं। वहाँ से आपकी शमूलियत यकीनी हो सकती है। और अब तक हमने बहुत सारे नगमात आपके लिए प्ले किए और मुझे उम्मीद है कि आपको वो नगमात ज़रूर पसंद आए होंगे। और मैंने जितने भी मैसेजेस थे वो तमाम शामिल किए। ज़ुलेखा, आपके तमाम मैसेजेस को मैंने प्रोग्राम में शामिल किया और आप कहती हैं कि आपका पहला वाला जो बैकग्राउंड था वो ज़्यादा अच्छा था। खैर बहरहाल कुछ नई चीज़ों के साथ हम आए हैं। एक बैकग्राउंड हमने चेंज किया और कोशिश करेंगे कि आगे भी हम कुछ और चीज़ों को अपने प्रोग्राम में शामिल करें और बेहतरी के लिए हम लेके चलें। और महबूब अलाई भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। और वालेकुम अस्सलाम। और अली रज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम आरजे शाह शहजाद साहब, क्या हाल हैं? हैप्पी न्यू ईयर और बर्थडे टू योर शो, गोइंग योर वेरी वेल। आई एम लिसनिंग योर शो इटली। बहुत शुक्रिया जी कि अक्रॉस द बॉर्डर आप हमारी आवाज़ को सुनते हैं। और यकीनी तौर पर जहाँ जहाँ भी उर्दू को बोला जाता है, समझा जाता है, ये बहुत ऐसी चाशनी वाली ज़बान है कि जिसको इंसान अगर समझ ले और सही तरीके से अदायगी करना शुरू कर दे तो इससे अच्छी कोई ज़बान हो नहीं सकती। वो कहता है ना कि हम अपनी उर्दू से बहुत दूर होते जा रहे हैं और जब हम उर्दू के करीब आएंगे तो बहुत लज्जत आप पाएंगे। खैर अभी तो हम नगमात आपको सुनवा रहे हैं पाकिस्तान के मारूफ नगमा निगार सैफुद्दीन सैफ के लिखे हुए कुछ बेहतरीन नगमात। मैंने आपको शराफत अली की आवाज़ में रशीद अतरे की मौसीकी में तरतीब हुआ नगमा अभी कुछ देर पहले सुनवाया। और उसके बाद फिर मैडम नूर जहाँ के साथ ऊंचे सुरों में गाने वाले मसूद राना साहब की आवाज़ का एक बेहतरीन इम्तजाज अभी कुछ देर पहले मैंने आपको सुनवाया। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों नगमात आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अब फिल्म, जैसे कि मैंने कहा कि शराफत अली ख़ान साहब के जब तेरे शहर से गुज़रता हूँ, तो फिल्म ये जो शहर है ना, लफ्ज़, इन्होंने फिल्म तैयार हो रही थी साल 1970 की फिल्म शमा और परवाना। और शमा और परवाना के लिए आपने शहर लफ्ज़ का इंतखाब करते हुए दो नगमात लिखे और वो दोनों नगमात मुजीब आलम साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड हुए। और ये वो वाहिद फ़िल्म थी कि जिसमें मुजीब आलम साहब ने अपनी आवाज़ का 6 मरतबा जादू जगाया। यानी कि इस फिल्म के लिए आपके 6 नगमात निसार बज़मी साहब ने रिकॉर्ड किए और वो इस फिल्म के लिए मुजीब आलम साहब की आवाज़ से इतने मुतमईन थे कि जो नगमात आपने मुजीब आलम साहब की आवाज़ में सुने, उनमें से एक नगमा जो है वो पहले रिकॉर्ड हो चुका था उस्ताद
मेहदी हसन खान साहब की आवाज़ में। लेकिन निसार बज़मी साहब बहुत ज़्यादा मुतमईन नज़र नहीं आए उनकी उस गाने की वजह से। अलबत्ता ये एजाज़ फिर मुजीब आलम साहब को हासिल हुआ कि उन्होंने फिल्म शमा और परवाना का साल 1970 की फिल्म मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा गीत निसार बज़मी साहब के लिए गाया और उनकी गुड बुक में वो शामिल हुए। और आइए आपको यही नगमा सुनाते हैं कि उसके बाद फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। और इस वक्त हम फेसबुक पर भी मौजूद हैं, आप वहाँ से भी हमारा साथ दे सकते हैं और वहाँ से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ ही लम्हों के बाद, यानी कि इस नगमे के बाद, मैं आपकी लाइव कॉल्स के ज़रिए आपके साथ प्रोग्राम में हम कलाम हूँगा। फिल वक्त फिल्म शमा और परवाना का ये खूबसूरत नगमा, आवाज़ मुजीब आलम साहब की। फिल्मी कैरियर में, यानी कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में, मुजीब आलम साहब ने बहुत कम टाइम दिया, लेकिन अपने वक्त के कामयाब तरीन नगमात रिकॉर्ड करवा के गए। मुबारक हो
Ziauddin College of Dentistry. And it's a matter of great pride that a number of applicants apply to us because we are able to provide them with that knowledge and the skill. We work with state-of-the-art equipment. The hands-on skills and the theoretical skills are imparted so that our students emerge from the college as excellent clinicians, and we hope excellent tactile skills to serve the nation. फिल्म शमा और परवाना का टाइटल रोल तो रानी और नदीम ने किया, लेकिन ये फिल्म देखने वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आई और एक एवरेज बिजनेस करने में कामयाब रही। साल 1970 की ये फिल्म अलबत्ता अपने गीतों की वजह से बहुत ज़्यादा मकबूल रही और इसके तमाम गीत जो हैं वो बहुत मकबूल रहे। और एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हमारे प्रोग्राम के पहले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अनवर जावेद भट्टी साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं आज की बहुत बस में। शुक्रिया। नए साल का पहला प्रोग्राम और माशाल्लाह लाजवाब, बेमिसाल, क्या बात है जनाब। सर बहुत शुक्रिया सर, थैंक और यू वेरी आपको मच। मुबारकबाद भी देना चाहूंगा मैं कि माशाल्लाह आपके परवानों की तादाद इतनी बढ़ती जा रही है। सर बहुत शुक्रिया सर, ये आपकी मोहब्बत है कि आप देखें, गनी भाई हैं, एस.एम. रजा साहब हैं, रमजान मलिक साहब हैं, आजी तारिक आपको कुवैत से सुन रहे हैं, अली रजा साहब आपको इटली से सुन रहे हैं, उषा जसवाल हमारी बहन है वो इंडिया से आपको सुन रही है, आजी शफीक साहब हैं, उस्ताद मुनीर साहब आपको सियालकोट से सुन रहे हैं, और शमशाद खरन मेरे छोटे भाई आपको खानेवाल से सुन रहे हैं। और माशाल्लाह देखेंगे, और ये देखे अभी आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि अच्छा आज हमको तो गर्दिश हालात पे रोना है। रोने वाले तुझे किस बात पे रोना है? सैफुद्दीन सैफ, अब वो 1922 से लेकर 1993 तक इनका जो है सफर है। अब देखिए उर्दू शायरी में एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम, जिस मशायरे में भी थे अपनी शायरी से लोगों के दिल जीती। और जब फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया ना तो हर तरह की शायरी करके उस आवाज को अमर कर दिया जिसने इनकी शायरी को जबान दी। उर्दू पंजाबी दोनों फिल्मों के लिए लिखा, सही, और जो भी लिखा वो अमर हो गया। हर खासो आम की जबान पर पहले भी वो गीत थे और आज भी वो गीत हैं, आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, आने वाले दिनों में भी जिंदा रहेंगे, जिंदा रहेंगे। क्योंकि इनका कोई गाना ऐसा नहीं है कि जो सुपर हिट ना हुआ। हिट तो बहुत छोटा लफ्ज है। हसन तारी के साथ इनकी जो है ना खूब निभी, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का कोई गुलकार और कोई गुलकार ऐसी नहीं है, कोई भी, इकबाल बानो से लेकर नूरजहां तक और मसूद राना से लेकर मेहदी हसन तक, जितने भी दरमियान में गुलकार हैं और गुलकारा हैं, सब ने इनकी शायरी पर अपनी आवाज का जादू जमाया। और मुझे कुछ गाने याद आ रहे हैं, करार लूटने वाले तू करार को तरसे, मुनीर हुसैन साहब की आवाज में था। फिल्म का नाम 7 लाख जी, और था यकीन कि आएंगी ये रातां कभी, उनसे होंगी मुलाकातां कभी, सुरैया भोपाली का। ये हमारे बचपन की याद है, जब हम छोटे से हुआ करते थे उस वक्त टेलीविजन पर जो है ना ये ईद की ये फिल्में आया करती थी। और हमने खुद छेड़ लिया प्यार के अफसाने को। मेहदी हसन और नाइद अख्तर का गाना, इसको आप कैसे बोल सकते हैं? सही सही। और झूमे, कभी नाचे, कभी गाएं खुशी से, रूना लैला की आवाज में। इजहार भी मुश्किल है, कुछ कह भी नहीं सकते। कहा भूल जा, इजहार भी मुश्किल है, कुछ कह भी नहीं सकते। और जो बचा था कि ऐसे गानों को हम भूल सकते हैं, और जो बचा था वो लुटाने के लिए आए, आखिरी गीत सुनाने के लिए नूरजहां मुराद अदा से। हमारा क्या है जो दिल वफा की चोट खा गया नूरजहां की आवाज में। और जिस तरफ आंख उठाऊं तेरी तस्वीरें हैं, नहीं मालूम कि ये ख्वाब है की आवाज में, वो जिंदगी तूने हर कदम पे है में, एक सपना नया दिखाया है नैनास और गुलाम अब्बास साहब की आवाज में। और नाम आए ना तेरा प्यार की रुसवाई में। मेहदी हसन के गाने को हम भूल सकते हैं? और मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा,
और मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे। ये मुजीब आलम साहब शम्मा और परवाना से। और इस फिल्म को ये भी एजाज हासिल है कि मुजीब आलम के सबसे ज्यादा गाने जो हैं, उनकी पहली फिल्म है जिसमें सबसे ज्यादा गाने गाए थे, ऐसे ही और सारे के सारे आ मेरे साथी, दिल मेरा तुझको तड़प तड़प के पुकारे, दिल तेरी याद में जब भी घबराएगा, कौन यादों को जंजीर पहनाएगा, कौन कौन सा गाना जिसे आप, और वो नूरजहां सहरा की आवाज में था कि आज ये महफिल जीत से काबिल शमा भी है परवाना भी, उन्हें नहीं भूल सकते। और जब तेरे शहर से गुजरता हूँ, शराफत अली साहब की आवाज में वादा फिल्म से था। और आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने तो छुट्टी लेके आजा बालमा। जुबैदा खानम 7 लाख इसे बताएं कि वो कौन शख्स कहेगा कि मुझे गाना याद नहीं है। सही। और पायल में गीत है चम चम के, इकबाल बानो उसका मैंने आगाज किया आज का प्रोग्राम से। और सर पंजाबी गाना एक है और ये आपने चलाना भी है, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन वादा नहीं है। मुख तेरा चन्ना कितना प्यारा लगता है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। तेरे अगे सानू तारा लगता है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। साहब की आवाज में सीधा रास्ता से। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ उसको गाने को। और ये इनके मैं 2 शेर सुनाऊंगा। जी 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 जी। और मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, कॉल लंबी हो जाएगी। लुत्फ फरमा सको तो आ जाओ, आज भी आ सको तो आ जाओ, लुत्फ फरमा सको तो आ जाओ, कदम आ सको तो आ जाओ। सॉरी, वो रही सैफ मंजिले हस्ती, वो रही सैफ मंजिले हस्ती, 2 कदम आ सको तो आ जाओ। क्या बात है। तो मैं तमाम सुनने वालों से भी यही कहूंगा कि अगर जहाँ जहाँ भी सुन रहे हैं, हो सके तो आ जाओ। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह प्रोग्राम का इतनी ठंड है कि बयान से बाहर है। चले, आपकी मोहब्बत है। धुंध इतनी है कि तमाम फ्लाइटें भी, हमारा सियालकोट एयरपोर्ट भी बंद है, लाहौर एयरपोर्ट भी बंद है, और छत पे बैठा हुआ आपका प्रोग्राम एंजॉय कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया हवा में, क्योंकि नीचे सिग्नल नहीं आते, मेरी प्रॉब्लम ये है। तो बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़। अनवर जावेद भट्टी साहब हमारे प्रोग्राम के पहले कॉलर। और अब मैं बिना किसी ताख़ीर के आपको लेके चलता हूँ। कुछ मैसेजेस हैं, उनको मैं प्रोग्राम में शामिल करना चाहूँगा। और मैसेज मेरे पास आया आयशा मलिक का। आयशा, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू कहती हैं, बहुत शुक्रिया, आपका हुस्न समात है। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं, कौन और कहाँ से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मैं गनी भाई बात कर रहा हूँ। गनी भाई बात कर रहे हैं खिमाड़ी से। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? और आज दूसरा है उसमें बैलेंस नहीं था ना, तो ये भी मेरा ही नंबर है, उसमें बैलेंस था। चले सर, क्या कहेंगे प्रोग्राम के बारे में और क्या कहेंगे सैफुद्दीन सैफ के बारे में? माशाल्लाह से सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जो आपने म्यूजिक चेंज किया है ना, जी जी, वो भी माशाल्लाह से बहुत दिल को भाता है, अच्छा सा है। लेकिन ये उसका मुकाबला नहीं कर सकता जो साहब का था, जो पीछे का था। ठीक है, उसका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन ये भी अच्छा है। और दूसरी बात ये कि आज जिसके प्रोग्राम हो रहे हैं सैफुद्दीन सैफ साहब पर, बेहतरीन नगमा निगार है माशाल्लाह से। और जितने अभी तक आपने गाने चलाए हैं और जितने गानों का जिक्र हमारे भट्टी भाई ने किया है ना, कि एक लाइन हमें सुनाया है, वो वाकई सारे के सारे गाने इरशाद भाई सुपर हिट नगमे, अनमोल नगमे, यादगार नगमे, सदाबहार नगमे, और बहुत ही ज्यादा आज का शो वाकई यादगार शो जो होने वाला है। और 2023 का पहला शो है जी, 2023 का पहला शो है आज, है ना। और बहुत ही मतलब स्टार्ट बड़ा प्यारा है। और वैसे तो प्यारा शो अच्छे होते हैं, बहुत प्यारा स्टार्ट है। और दूसरी बात ये सर, एक बात की वजाहत में आपसे तस्दीक आपसे करवाना चाहता हूँ। वो बात ये कि तकरीबन आज से 1.5 साल अगर 1.5 साल पीछे हम जाते हैं ना, जी जी, तो आपने शो किया था इंडियन गुलकार है जो मोहम्मद रफी, उसका तो शो किया था या नहीं? नहीं किया मैंने, मैं अलाउ ही नहीं है, तो हम करेंगे कैसे? तो एक शो जो मैंने आपके शो से लिया था ना, वो मुझे याद पड़ता है कि वो मोहम्मद रफी साहब थे या फिर पाकिस्तानी रफी साहब थे। नहीं, अनवर रफ़ी पे भी मैंने कोई प्रोग्राम मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने पाकिस्तानी अनवर रफ़ी का जिक्र मैंने बहुत ज़्यादा किया, क्योंकि मैं बीच में
प्रोग्राम करा था 90s के गानों का, तो उसमें अनवर रफ़ी साहब ने बहुत ज़्यादा नगमात गाए थे, तो वो एक लिंक आपके जहन में हो सकता है कि वो हो। या फिर एक बार मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मैं मेहदी हसन खान साहब का प्रोग्राम कर रहा था, तो उसमें मेरी एक गाने के ऊपर अनवर जावेद भट्टी साहब से थोड़ी सी तकरार हुई थी उस गाने को लेके, लेकिन बहरहाल वो उसमें जो है वो यकीनी तौर पर वो नाम आ सकता है। लेकिन प्रॉपर जो है ना, हमने कोई मोहम्मद रफ़ी साहब पर जो है ना वो प्रोग्राम नहीं किया। अच्छा ठीक है, तो किसी दिन लगा शर्त हार चुका हूँ और अच्छा, आपने किसी से शर्त लगा रखी थी? तो बस जिसने भी जीती है ये शर्त, तो उसका फल तो मुझे भी मिलना चाहिए। चले, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नहीं बात सुने। जी। आज का जनाब मैं कहता हूँ कि आज ये 2023 का पहला शो है ना। जी। तो इसमें मैं भी कुछ लाइन अपनी शामिल करके यादगार करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया करता हूँ। थोड़ी सी लाइन है। वो मेरी बात कहाँ सुनता है, वो तो बस अपनी ही बात करता है। अच्छा, ये हमारे बारे में? वो नहीं सर, अच्छा, नहीं, ये मेरे दिल की बात है। ठीक है। वो मेरी बात कहाँ सुनता है, वो तो बस अपनी ही बात करता है। मेरे जख्म तो चाहे जितने भी हो गहरे, वो तो बस अपने ही खराशों की बात करता है। तुम तो अपने घर की जिम्मेदारी पूरी करने में मसरूफ रहते हो गनी। तुम तो अपने घर की जिम्मेदारी पूरी करने में मसरूफ रहते हो गनी। वो जमाने को कहता फिरता है कि तुम बड़े मगरूर हो गए हो। मैं अपने मेहनत के पसीने से जलाता हूँ रोज अपने घर का दिया। वो रोशनी में रहकर चमक दमक की बात करता है। जरा तो डालो हकीकत पे नजर, शब्द यासी की 2 लाइन है। जरा तो डालो हकीकत पे नजर के कैसे एक गरीब की जिंदगी बसर होती है। जरा तो डालो हकीकत पे नजर के कैसे एक गरीब की जिंदगी बसर होती है कि सुबह से रात देर तक की भागदौड़ में कहाँ दिल की हसरत की खबर होती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच गनी भाई। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। चलें जनाब, ये थे गनी भाई, और अब हम बिना किसी ताख़ीर के आपको लेके चलेंगे एक और गाने की जानिब। इससे पहले मैं कोई कॉल अब रिसीव करूँगा नहीं, क्योंकि गाना मैंने आपको सुनवाना है, और बहुत देर से मैंने कोई फीमेल वॉइस जो है वो प्रोग्राम में शामिल नहीं की। तो हमें भी यकीन है कि आप प्रोग्राम के इख्तिताम तक हमारे साथ मौजूद होंगे, और फिल्म सुरैया भोपाली का ये खूबसूरत नगमा, ये दिलकश नगमा, ये हसीन नगमा के जिसको गाएंगी नाहिद अख्तर साहिबा। आइए मिलकर एंजॉय करते हैं इस नंबर को, और इसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे। था यकीन के आएगी ये रात कभी, था यकीन के आएगी ये रात कभी। तुमसे होवेगी मुलाकात कभी। था यकीन के आएगी ये रात कभी, था यकीन के आएगी ये रात कभी।
था यकीन के आएगी ये रात कभी, था यकीन के आएगी ये रात। यकीन के आएगी ये रात कभी, था यकीन के आएगी ये रात कभी। यकीन के आएगी ये रात कभी, था यकीन के आएगी ये रात कभी। तुमसे होवेगी मुलाकात कभी, था यकीन के आएगी ये रात कभी, था यकीन के आएगी ये रात कभी। आपकी समातों को छूती हुई हमारी आवाज ZU FM 98.2। था यकीन के आएंगी ये रातां कभी, तुमसे होंगी मुलाकातां कभी। नाहिद अख्तर की आवाज़ आपने सुनी और इस फिल्म यानी कि सुरैया भोपाली के तमाम नगमात सैफुद्दीन सैफ साहब ने तहरीर की है। साल 1976 की ये फिल्म थी जो कि बहुत मकबूल रही और बारहा हमने इसको टेलीविज़न पे देखा अपने बचपन में, और मुझे उम्मीद है कि आपने भी इसको ऐसे ही किसी टाइम फ्रेम में देखा होगा। सैफुद्दीन साहब के लिखे हुए बहुत सारे नगमात ऐसे हैं कि जो तारीख़ का ऐसा हिस्सा है कि जिन्हें हम कभी चाह के भी नहीं भूल सकते। और फिल्म 7 लाख के वो 3 गाने कि जिनसे लोगों के कैरियर में बहुत ज़्यादा चेंज आया। आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने तो छुट्टी लेके आजा बालमा, ये गाना गाया तो जुबैदा खानम ने था, लेकिन नीलो पे ये गाना जब पिक्चराइज हुआ तो ऐसा ब्रेक थ्रू साबित हुआ। और फिर इसी फिल्म का सलीम रज़ा का गाया हुआ वो गाना यारो मुझे माफ़ करो, रखो मैं नशे में हूँ, और हम मुनीर हुसैन साहब के गीत को करार लूटने वाले को करार को तरसे मुनीर हुसैन साहब की कैरियर का, फिल्मी कैरियर का पहला नगमा था जो कि बहुत हिट साबित हुआ।
कुछ उनकी फ़िल्मों के बारे में हम बात करते हैं। और फिल्म 7 लाख के बारे में मैंने आपको बताया कि बहुत मकबूल फ़िल्म थी। फ़िल्म उमराव जानादा के गाने आपने तहरीर किए, दीदार के आपने गाने तहरीर किए, सुरैया भोपाली फिल्मान साल 1973 की फ़िल्म थी। और ये इनकलाबी कोरस के गीत नाकाबिल फरामोश गीत थे। और बतौर मुसन्निफ़ अगर हम बात करें तो शायरी के बाद सैफुद्दीन सैफ साहब ने बतौर मुसन्निफ़ कहानी, मुकालमे, मंजरनामे पर कुछ तकरीबन 14 फ़िल्मों का हमें तारीख़ के औराक में ज़िक्र मिलता है। साल 1949 की फ़िल्म हिचकोले उनकी पहली फ़िल्म थी। फिर 7 लाख, करतार सिंह, सवाल, मादरे वतन, उमराव जानादा, लैला मजनू, ज़रूरत और दीगर फ़िल्में ऐसी मौजूद हैं कि जिसमें एज अ नगमा निगार और मुसन्निफ़ भी आप मौजूद थे। बतौर फिल्म साज उनकी 7 फिल्में थीं, लेकिन उससे पहले हम एक कॉलर को अपने प्रोग्राम में जगह देते हैं। देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद हातिम बात कर रहा हूँ शिकारापुर से। मोहम्मद हातिम साहब शिकारापुर। जी सर। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम को सुन रहे हैं आप? जी सर, प्रोग्राम शुरू से सुन रहा हूँ अभी तक। माशाल्लाह। क्या कहेंगे प्रोग्राम के बारे में? माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, रोजाना मैं सुनता हूँ आपका प्रोग्राम। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। तो ये अगर ये प्रोग्राम रोजाना हो जाए तो हफ्ते के बजाय तो सही नहीं देगा? अभी तो आपने कहा कि आप मुझे रोजाना सुनते हैं। मैं आपको हफ्ते में एक बार सुनता हूँ, हर मंगल को आप आते हैं 8 से 10। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं चाह रहा था कि अगर ये प्रोग्राम रोजाना हो जाए तो। सर बहुत मसरूफ़ ज़िंदगी है और इस मसरूफ़ ज़िंदगी में से एक दिन निकालना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन चूँकि शौक़ है और आपसे मोहब्बतें हैं तो इसलिए यहाँ आना पड़ता है। बस आप पुराने गाने बहुत पसंद है इसलिए हम कह रहे थे। चले मैं कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में 2 ये प्रोग्राम कंटिन्यू कर सकूँ। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा हातिम। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो हातिम हमारे साथ मौजूद थे। कहते हैं कि अगर आप ये प्रोग्राम रोज़ाना करें तो कितनी अच्छी बात हो। हाँ जी, बात तो बहुत अच्छी हो, लेकिन जाहिर सी बात है ज़िंदगी को गुजारने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है और पैसा हमें हमारी दूसरी जॉब से हासिल होता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। कौन और कहाँ से? हारून अर्ज कर रहा हूँ बेटा, कराची से। हारून, आपको खुश आमदीद कहते हैं अंकल। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का बड़ा करम है। और मैं अभी 4 लफ्जों में बोलूँगा कि मौसम बड़ा गर्म है। उसकी वजह? इसकी वजह ये है कि ये जो पुराने गाने आपने लगाए ना, जी जी, इसमें हमारा दिल और दिमाग और मौसम सारा गर्म हो गया माशाल्लाह। अच्छा, चलें, यानी कि ये आपको माजी के उन झरोकों में ले गई हैं कि जहां आपने या तो ये अपने जवानी में सुने होंगे या फिर अपने बचपन में आपने सुने होंगे। ये बेटा मैंने तो बचपन में भी सुना है और जवानी में भी सुना है, अब तो आ गया बुढ़ापा। अच्छा। और अभी मेरे भाई आए थे एसम रजा साहब, वो भट्टी साहब। जी 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 जी। तो अल्लाह उनको खुश रखे, वो आते रहते हैं तो हम भी बस उन्हीं को देखा देखी बस प्रोग्राम सुनते रहते हैं और बातों पे अमल करते हैं। सही। और अभी हमारे एसम रजा साहब बाकी हैं, नसीर भाई बाकी हैं, और जहाँ तक मेरी आवाज़ जारी है, जहाँ जहाँ तक, और जितने भी सुनने वाले हैं सबको अल्लाह ताला खुश रखे और सलामत रखे। और ये गाने और ये प्रोग्राम अगर हफ्ते में 2 दिन हो जाए तो और भी अच्छी बात है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करता हूँ कि ये मैं कर सकूँ 2-3 प्रोग्राम। और ये बेटा अल्लाह आपको खुश रखे और खैर अल्लाह खैरियत से अपने घर पहुँचाए। अल्लाह आपको सेहतयाबी और लंबी उम्र अता करे अल्लाह ताला आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो जनाब हारून साहब कराची से हमारे साथ मौजूद थे और प्रोग्राम को पसंद करते हैं और कहते हैं कि यार हमारा बचपन, हमारी जवानी इन गीतों में गुजरी है। अच्छा लगता है आपसे बात करके और
अब हम कुछ और नगमात की तरफ आपको लेके चलते हैं और हमारे पास तो भी बहुत कुछ है मौजूद और हम आप ही पर लुटाने के लिए लेकर आए हैं। मैडम नूरजहां की आवाज़, फिल्म का नाम उमराव जान अदा। जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं, जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं, आखिरी गीत सुनाने के लिए आए हैं, जो बचा था। हम जो मुजरिम की तरह आए हैं, दिन ये तकदीर ने दिखलाए हैं, कौन पैमाने वफा तोड़ गया, क्या खबर कौन किसे छोड़ गया, आप इतना हम तो मेहमान हैं जाने के लिए आए हैं, आखिरी गीत सुनाने के लिए आए हैं, जो बचा था। आके सीने से लगा लूं तुझको, अपनी पलकों में छुपा लूं तुझको, लाख दुनिया ने हमें लूटा है, तेरा रिश्ता कभी टूटा है, बाप कहता है कि तू मेरा। पाकिस्तान में हर 9 में से 1 खातून को ब्रेस्ट कैंसर का खतरा है, लेकिन बरवक्त तशखीस से इससे बचाव और इलाज मुमकिन है। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हस्पताल में फ्री ब्रेस्ट चेकअप के लिए अभी राब्ता करें 021-111-942-942 या 0321-366-0249। फिल्म उमराव जान अदा साल 1972 की ये रिलीज़ थी और रानी ने अपनी फिल्मी कैरियर का सबसे बेहतरीन किरदार अदा किया इस फिल्म के लिए। दीगर फनकारों में शाहिद, नैयर सुल्ताना, ज़मरुद, आसिया, रंगीला, तालिश, अलाउद्दीन साहब मौजूद थे। एक सुपर हिट फिल्म थी और एक म्यूज़िकल फिल्म थी कि जिसमें कोई 8 नगमात शामिल थे और सैफुद्दीन साहब ने
इसके तमाम नगमात तहरीर किए थे। निसार बज़मी साहब ने इसका म्यूज़िक तरतीब दिया और मैडम नूरजहां की आवाज़ में आपने ये वाला नगमा सुना। मैडम नूरजहां के अलावा रूना लैला, आयरीन परवीन, नज़ीर बेगम, अहमद रुश्दी की आवाज़ें इस फिल्म के लिए कास्ट की गई। एक आखिरी कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहजाद साहब क्या हाल है, ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन और कहाँ से? उस्ताद मुनीर जी सियालकोट से। उस्ताद मुनीर साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। सियालकोट का मौसम यकीनी तौर पर, जैसे कि अनवर जावेद भट्टी साहब ने कहा, कि बहुत सर्द, बिल्कुल, और इस सर्द मौसम में आप हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया जनाब। साल का पहला प्रोग्राम है ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ कमाल कर लिया सर। बहुत शुक्रिया सर। जबरदस्त। अनवर जवेद भट्टी साहब ने जनाब ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਔਰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਜਵਾਬ। ਸਹੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਲਾਜਵਾਬ सर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਜੀਬ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਏ ਨੇ, जी जी, ਸ਼ਮਾ ਔਰ ਪਰਵਾਨੇ ਦੇ, जी जी, ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਵੀ ਦਾ ਮਜੀਬ ਆਲਮ ਦਾ, ਸਾਵਨ ਆਵੇ ਸਾਵਨ ਜਾਏ। जी 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 जी, मुजीब आलम का सावन आए सावन जाए। जी, सावन आवे सावन जाए, तुझको पुकारे मेरे गीत हमारे। ये मुजीब आलम की आवाज में नहीं है, ये मुजीब आलम की किसकी आवाज में? ये मेरे ख्याल से बशीर अहमद साहब की आवाज में, शायद मेरे ख्याल में मुजीब आलम या बल्कि इखलाक अहमद साहब की आवाज में। अच्छा, इखलाक अहमद साहब की आवाज में, इखलाक अहमद साहब की आवाज में गाना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल इखलाक अहमद की आवाज, बहुत अच्छा गाना उन्होंने ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਚਲਾਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਉਹ ਫਿਲਮ ਨੇ। सही। ਤੇ माशाल्लाह जिंदे वास्ते रहो जनाब। बहुत जबरदस्त प्रोग्राम और सब सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अनवर जवेद भट्टी साहब और रजा साहब, उन्होंने को मेरा बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम दोनों की तरफ से। अल्लाह ऐसे जनाब ਤੁਹਾਨੂੰ तंदुरुस्ती और सेहत देवे ते ऐसे ही प्रोग्राम कर दो। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। उस्ताद मुनीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। सियालकोट से हमारे बहुत सारे चाहने वाले, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं। इरशाद शहजाद भाई, आज का शो बहुत यादगार है, VVIP। अच्छा, एक और कॉलर ले लें? चलेंगे, आखिरी कॉलर लेते हैं, उसके बाद फिर हम कोई कॉलर नहीं लेंगे, उसके बाद फिर हम अपने शो को वाइंड अप की तरफ लेके जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से? सर शाह फारूक अर्ज कर रहा हूँ केमाड़ी। शाह फारूक साहब, कहाँ गायब हैं आप हमारी बज़्म से? पता है हमने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। मैं लास्ट प्रोग्राम में भी मैंने बोला, मैंने ना कहाँ गायब हैं, और आज आपने मेरी फरियाद को सुना और आ गए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ज़रा नवाज़ी आपकी कि आप हमें याद रखने से। नहीं, मैं अपनी मोहब्बत करने वालों को कभी नहीं भूलता और कहीं नहीं भूलता। ये हमारे बेहतरीन फैमिली है, अनवर जावेद भट्टी साहब, एसएम रजा साहब, रमजान मलिक साहब और गानी भाई। तो हर प्रोग्राम में हमारे नाम घर में प्रोग्राम सुने आने से मेरा जिक्र चलते ही रहता है। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात होती है ना कि जिक्र रहे बातों में इंसानों का। और सर जिस तरह कभी आप प्रोग्राम नहीं करते, हम आपको मिस करते हैं, दूसरी तरह आप भी हमें मिस करते हैं। हाँ, जाहिर सी बात है, जब फैमिली का एक मेंबर मौजूद नहीं होगा और नए फैमिली मेंबर जुड़ते जाएं, लेकिन नए फैमिली मेंबर जुड़ने के बाद भी हमारे पुराने घराने के लोग कहीं फरामोश तो नहीं हो सकते ना हमारे जहनों से। बहुत बहुत बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। स्टार्ट में आपको दोबारा दिखाया फिल्म लव इन लंदन का, तो 87 की फिल्म की मैंने चैनल में देखी थी, और ये रंजीला आबिद कश्मीरी और इस्माइल तारा पर पिक्चर आई। जी जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये गाना मुझे इतना पसंद है ना कि इसके बोल मुझे ज़बानी याद आ गया। हाँ हाँ,
तो वो दौर की फिल्म है। और फिर सैफुद्दीन शेख साहब की जो प्रोग्राम आप कर रहे हो तो बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है। सही, ठीक है। और प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत पसंद आ रहा है। सही। और दुआ गूँ आपके लिए, अल्लाह ताला आपको और भी तरक्की। मैं भी बहुत दुआ गूँ हूँ कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो जनाब शाह फारूक साहब बहुत अरसे से गैर हाजिर थे और आज उन्होंने अपनी हाज़िरी लगवाई। अच्छा लगता है ना कि जब आप कुछ वक्त के बाद कुछ वक्फा लेकर आएँ तो बात करके और अच्छा लगता है। इंसान की ज़िंदगी में वक्फे बहुत ज़रूरी हैं, ब्रेक्स आना बहुत ज़रूरी हैं। ब्रेक्स आने के बाद इंसान थोड़ा तरोताज़ा हो जाता है, थोड़ी हिम्मत ले आता है। अब कोई कॉलर हम अपने प्रोग्राम में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि दामन वक्त में अब जगह नहीं है। हम कुछ देर पहले बतौर फिल्म साज सैफुद्दीन साहब की फ़िल्मों के बारे में ज़िक्र कर रहे थे। बतौर फिल्म साज उन्होंने 7 फिल्में बनाई जो तारीख़ के औराक में दर्ज है। उनकी पहली फिल्म तो साल 1954 की रात की बात थी और कालू साल 1977 की आखिरी फिल्म थी। बतौर हिदायतकार आपने एक ही फिल्म दी, करतार सिंह, साल 1959 की फिल्म थी कि जिसमें आप फिल्म साज भी थे, हिदायतकार भी थे, मुसन्निफ भी थे और शरीक नगमा निगार भी थे। साल 1922 में मैंने जैसे कहा कि अमृतसर में पैदा हुए और साल 1993 को आपका इंतकाल हुआ। आपके लिखे हुए बेशुमार गीत जिनकी तादाद यहाँ तो 200 से ज़ायद है, लेकिन लोगों के जहनों में न जाने कितनी बार वो नगमात महफूज हैं उनके फोल्डर्स में। और मैं यहाँ उनकी गानों की फहरिस्त जो देख रहा हूँ, एक से बढ़कर एक हिट नंबर उनके कलम से तख्लीक हुआ। और जैसे अनवर जावेद भट्टी साहब ने कहा कि मैडम नूर जहाँ हो, इकबाल बानो हो, नसीम बेगम हो, रूना लैला हो, नाहिद अख्तर साहिबा हों, महनाज हों, अहमद रुश्दी साहब हों, शराफत अली साहब हों, कौसर परवीन हों, मुजीब आलम हों, उस्ताद मेहदी हसन खान साहब हों, तमाम फ़नकारों ने, तमाम गुलकारों ने उनके लिखे गीतों को गाकर ना सिर्फ अम्र किया बल्कि अपनी भी शान बढ़ाई। अब एक और नगमा मैं आपके लिए प्ले करता हूँ और यहाँ पे बस 2-3 नगमे एक साथ आपके लिए प्ले करूँगा और फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा। और ये वाला नगमा मैं आपके लिए प्ले करने जा रहा हूँ, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे और मज़ीद आपको आगे की तरफ लेके जाएंगे। और अब कॉलर हम कोई प्रोग्राम में शामिल नहीं करेंगे, अलबत्ता आपके फेसबुक के कमेंट हम आखिर में ज़रूर शामिल करना चाहेंगे जो कि आपके मैसेजेस हम तक पहुँचे हैं। अनवर जावेद भट्टी साहब बहुत शुक्रिया, और मेरी तरफ से माजरत, जिस गाने की आप फरमाइश मुझसे कर रहे हैं वो भी मुझे अच्छी क्वालिटी में नहीं मिला, थोड़ी सी दबी हुई आवाज़ है और मैं उसको अभी ऑन एयर कर नहीं सकता। खैर बहरहाल अगले किसी प्रोग्राम में अगर जगह बनती है तो मैं उसको ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करूँगा। आई होप कि आप मेरी परेशानी को समझ सकेंगे, क्योंकि हम एक फैमिली हैं और हम एक फैमिली के होने के नाते आवाज़ की दुनिया की एक फैमिली है ना हमारी, कि जिसमें हम बाय फेज़ या
दू बदू किसी से मुलाकात नहीं, ये हवास के रिश्तों के तौर पर ही हमारा आपका रिश्ता है और ये आवाज़ से ही हमारा रिश्ता जुड़ा है और जुड़ा रहेगा इंशाल्लाह। फिर वक्त आपको लेके जाते हैं एक और नगमे की जानिब और इस नगमे के बाद फिर हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और कुछ ही लम्हों के बाद। तो फिर वक्त कि जिस तरफ आँख उठाऊं तेरी तस्वीरें हैं, नहीं मालूम ये ख़ामा है कि ताबीरा है। 9:52 हुआ जाता है, तकरीबन 10 बजे तक हम आपके साथ हस्बे वादा मौजूद थे और 8 मिनट का आपका हमारा साथ रह गया। इस 8 मिनट में 2 नगमात आपके लिए। ज़रा नवाज़ी अलमास के आपको शो सुनकर मज़ा आया और आप हमारे साथ प्रोग्राम के अख्ताम तक बनी रहीं और वो तमाम दोस्त जो कि प्रोग्राम के अख्ताम तक हमारा साथ देते रहे, उन तमाम लोगों की समातों का बेहद शुक्रिया। आप तमाम लोगों की मोहब्बतें हैं कि आप इतनी सर्दी के मौसम में हमें सुनते हैं और पसंद करते हैं और अपनी मौजूदगी का एहसास हमारे साथ शेयर करते हैं। और अब हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ जाता है। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की। अब आपसे मुलाकात करेंगे कब जनाब? अगले हफ्ते, यानी कि अगले मंगल के दिन आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।
और जाते जाते मैं जो हमेशा बात कहता हूँ, जो बात करता हूँ कि किसी बशर की हज़ार खामी अगर जो देखो तो चुप ही रहना, किसी बशर की हज़ार खामी अगर जो देखो तो चुप ही रहना, किसी बशर का जो रास पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। अगर मनादी को लोग आएँ तुम्हें कुरे दें, तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती का गीत गाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो तो चुप ही रहना। जवाज़ ये है, दलील ये है कि ज़ईफ़ लम्हों की लर्जिशों को, हराम नातों के कुर्बतों को, हमारी सभी खबासतों को, हमारी सभी हिमाकतों को वो जानता है, वो देखता है, मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है कि चुप ही रहना। किसी बशर की हज़ार खामी अगर जो देखो तो चुप ही रहना। अगर आपके वालिदैन हयात हैं तो उनकी कदर करें, उनके साथ कुछ वक्त ज़रूर बिताएं, स्पेंड करें और उनसे पूछें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम आपको ला के देते हैं, क्योंकि जिस वक्त आपको उनकी ज़रूरत थी वो भरपूर तरीके से सब काम छोड़ के तमाम ख्वाहिशात को बालाए ताक रख कर आपके साथ मौजूद थे, और जब आज उन्हें आपके साथ की ज़रूरत है तो आप कतराते हैं। ऐसा हरगिज़ ना कीजिए, क्योंकि जो आपके बच्चे देखेंगे आपका रवैया अपने वालिदैन के साथ, वही बच्चे आपके अपनाएंगे। ये दुनिया मुमकिनात है ना, आलम में मुमकिनात है, हर चीज़ मुमकिन है यहाँ पर। मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, मुझे आवाज़ दे। और ये आवाज़ अब मैं आपकी सुनूंगा अगले वीक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस प्रोग्राम आर्टिस्ट ऑफ द वीक के साल 2023 के पहले प्रोग्राम से अपने मेज़बान इरशाद शहजाद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय एंड अल्लाह निगहबान। It's 10 p.m. This time check is brought to you by Ziauddin College of Law.